हमारे क्षेत्र के सरपंच पद के दो भावी उम्मीदवार। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे बीच में श्री घसीटा राम जी का। यहाँ पर पधारने के लिए बड़े बूढ़ा ने मार राम राम और छोरिया ने मारी हाय। तो आइए घसीटा राम जी, स्थान ग्रहण कीजिए आपका। अरे भाई, इसमें हमारा बैकग्राउंड ही बहुत बड़ा है, इसमें कैसे आऊंगा मैं? अरे आ जाएगा आप बैठ जाइए प्लीज। तो अब हमारे बीच में पधारने वाले हैं दूसरे सरपंच पद के दो भावी उम्मीदवार। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे बीच में श्री पोपट लाल जी का। तो देखिए हमारे बीच में, अरे मुझे छोड़ो, मेरे चंगे को उतारो। तो देखिए वो उठाओ, हमारे बीच में कितने गिरे हुए इंसान पहुंच चुके हैं। क्या बोला? अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। हाँ, आइए स्थान ग्रहण कीजिए आपका। स्थान ग्रहण कीजिए। तो अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं हम इनका। तो सबसे पहले लिए ना जनता के पैसे से, अगर जनता आपको वापस सरपंच बना देती है इस गांव का, तो आप क्या विकास करेंगे इसका? देखिए, हमारे गांव की क्या सड़कें बहुत खराब है, इसमें गड्ढे बहुत है। मैं बोलेरो में चलता हूँ तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है। अच्छा, तो मतलब बड़े ही नेक विचार इनका, सड़कें बनवाएंगे गांव में ये? अरे नहीं, ऐसा ख्याल नहीं है मेरे पास। अब की बार हेलीकॉप्टर ले लेंगे हम। हेलीकॉप्टर लेंगे, जोरदार तालियां इनके लिए। हेलीकॉप्टर लेंगे इनके लिए। तो अब इनसे कुछ और सवाल पूछते हैं। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है सरपंच जी? जी, मैंने फिजिक्स में बीए किया है। फिजिक्स में बीए किया है इन्होंने। बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और आर्ट्स आता नहीं फिजिक्स में। फिजिक्स में बीए कर ली इन्होंने। आपने क्या किया है? मैंने रिपोर्टर की डिग्री ली थी। ठीक है। तो अब इनसे कुछ और पूछ लेते हैं। तो इनके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, ये सवाल पूछना आपके लिए बहुत खराब। क्यों? ये खराब क्यों है मेरे लिए? एक दिन की बात थी, मैं मेरी पत्नी खाना खा रहे थे, बेचारी खांसती खांसती मर गई। वाटर चला रही, पानी मांग लेती तो आज बच जाती, मेरे साथ होती नहीं। अच्छा, वाटर मांग लेती तो पानी नहीं मांगा उन्होंने। बहुत दुख की बात हुई है। तो अब पोपट लाल जी से कुछ बातें कर लेते हैं हम। पोपट लाल जी, तो आप हमें बताएंगे कि गांव का आपने नाम है ना, वो कैसे रोशन किया है गांव का? जी, बहुत सोच और विचार के बाद मैंने निर्णय लिया है कि मैं गांव के चौराहे पे गांव के नाम पे लाइटें लगवा दूंगा, जिससे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। जोरदार तालियां। इस प्रकार ही गांव का नाम रोशन करेंगे। तो इनसे कुछ और ही पूछ लेते हैं। आपकी कहाँ तक पढ़ाई हुई है? जी, मैंने ITUS की डिग्री ली है। ITUS की डिग्री, ये कौन सी डिग्री होती है? जी, इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर, ITUS की डिग्री होती है। आप लोगों को भी लेना है, ठीक है? तो इनके परिवार के बारे में कुछ पूछ लेते हैं हम। बताएंगे आपके परिवार के बारे में? जी, ये सवाल मत पूछो आप। और आप भी रोने लगे, क्यों? जी, मैं 45 साल का कुंवारा युवा हूँ। ओ, 45 साल के कुआं युवा रे, बहुत दुख हुआ है जान के। तो आपका स्थान ग्रहण कीजिए, बहुत दुख हुआ है जान के। तो हमारे बीच में हमारी जनता भी बैठी हुई है, तो अब इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं हम। भास्कर जी। नेताजी हमारी बेशन लेगा। बताइए पोपटलाल जी। जी, आपने रपट लिखवाई? जी, नेताजी ने कहा दिमाने रपट। जी, क्या लिखवाया? कुत्ते चमक रहे थे, तारे भोग रहे थे, बेस दीवार कूद के चोर को ले गई। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। जी, कुछ निवारण कीजिए नेताजी। जी, हम ऐसा करेंगे कि इन तारों के ना भोगने का सिस्टम ही कटवा देंगे, और ये जो कुत्ते चमकते हैं ना, इनके लाइट का कनेक्शन ही कटवा देंगे। और ये जो गांव में भैंसें कूदती है ना दीवारें, तो हम गांव की सारी दीवारें तोड़वा देंगे। अरे बावली, पूछ दूंगा कि चोरिया और करा लो। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। ये इस प्रकार इसका निवारण करेंगे। तो अब दूसरे हमारे गांव का एक किसान है, उनसे पूछ लेते हैं। अरे, इस किसान के पैरों में बहुत मिट्टी लगी हुई, क्यों? अरे बाकड़ीगा और एगा लकड़ बनाया गया था ना, खेत काम कर रहा है, माटी ना लग ले, हीरा लगा गई। सॉरी, मेरे को माफ करना। तो आप बताएंगे इसका कैसे निवारण करेंगे? जी, इसके खेत में सारी फसल को कटवा कर इसके खेत में से सारी मिट्टी हटवा देंगे और टाइलें लगवा देंगे, ताकि इसके पैरों में दोबारा मिट्टी न लग सके। अरे सब क्या नाच था? टाइलें लगवा के ही इसका निवारण कर सकते हैं। तो अब दूसरे जनता है, उनसे पूछ लेते हैं उनकी क्या समस्या है। पोपट लाल जी से बताइएगा, ठीक है? ये बताएंगे। अच्छा, हमारे गांव में दो समस्या है। एक तो हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। बताएंगे क्या निवारण करेंगे आप इसका? जी, जल्दी से यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, नहीं तो मैं सबकी दुनिया हिला दूंगा।
ये पकड़ो, दुनिया हिलाएगी, ये दुनिया हिलाएगी सबकी। क्या डिमांड करेंगे आप इसका? हमारी दूसरी समस्या है, हमारे गांव में टावर नहीं है, बात किससे कर रहे हैं? जी मारो 5G है। 5G टावर ही नहीं है, ये पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। 5G फोन है इनका। तो अब इनसे कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। तो घसीटा राम जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि इनका आत्महत्या है ना, आजकल किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनके बारे में इनका क्या विचार है? जी मैं आत्महत्या के बारे में कहना चाहूँ कि आत्महत्या करना बड़ा ही गुनाह है, कायरता है। इट इज ए वेरी डेंजरस। आत्महत्या करने के बजाय स्वयं को गोली मार लो या जहर पी लो, ये बढ़िया रहेगा। जोरदार तालियां हमारे सरपंच जी के लिए। आत्महत्या से बचने के लिए खुद को गोली मार देनी चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ और सवाल पूछ लेते हैं इनसे, कुछ और सवाल पूछते हैं आपसे, है ना। अरे ये कौन आ रहा है हमारे स्टूडियो में? अरे रोको इसको, अरे भाई रोको। अरे कौन आप? अरे भाई कौन हो आप? मुझे तू मैं शायरी सुन, मत शायरी सुन हमला। शायरी सुनाएंगे आपको। रोको मेरे जनाजे को, जालिम मेरे जान आ गई है, पीछे तो मुड़ के देखो कमीनो, चलती फिरती दारू की दुकान आ गई है। जोरदार तालियां के लिए। चलती फिरती दारू की दुकान, तो आज जा सकते हैं हम। सरपंच जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने आया हूँ। अच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं इनको। क्या देंगे बताइए? दीपावली को राम राम। इस आजादी के पर्व पर महात्मा गांधी ने रावण का वध करके महाभारत को शांत करवाया था और अमेरिका को आजाद करवाया था, इसलिए मैं सरपंच जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तेरा क्या बोला? इसको बाहर निकालो, इसको नशेड़ी को बाहर निकालो। पता नहीं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने आया था। तो अब इनसे कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। तो इनके चुनाव चिन्ह के बारे में पूछ लेते हैं जिनसे आप इनको वोट दे सकते हो। तो घसीटा राम जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी मेरा चुनाव चिन्ह है जूता। तो मेरा जूता क्यों पकड़ रहे हो आप? इनका जी चुनाव चिन्ह है। जी देखिए, मैं दोबारा सरपंच बन गया तो कुवारों की तो शादी करवा दूंगा और जिनकी बन रही है उनकी तुड़वा दूंगा। बच के रहना, जिनकी बन रही है वो बच के रहना इनसे। तो सरपंच जी को जूते मारो सब। क्या बोला रे? अरे सरपंच जी के जूते भी वोट देना आप सब, ठीक है? जूते मत मारना इनको। जी मारो भी करा दे वो लगे। हाँ, वोट देना तुम तो बस मेरे को। मेरा वोट। ओके। हाँ तो अब पोपटलाल जी से पूछ लेते हैं, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? जी मेरा चुनाव चिन्ह फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली, ये कैसा है? आप क्या कर लेंगे तो फेयर एंड लवली से इसे? जी अगर मैं जीत गया तो गांव की सभी महिलाओं के घर पे 5-5 किलो फेयर एंड लवली बंटवा दूंगा, ताकि महिलाएं गोबर की तरह चमकेगी। जोरदार तालियां इनके लिए। महिलाएं वोट देना इनको, गोबर की तरह चमकना है तो आपको। तो अब और कुछ सवाल कर लेते हैं। तो और कुछ पूछ लेते हैं इनसे जब तक। दिल में जज्बा रखने वाली हम लड़कियां। अरे आप क्यों आए यहाँ पे? हमारे भावी उम्मीदवार नेताजी का अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट आ गया भाई, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा? नेताजी, आपकी हवेली के पीछे आपकी स्वर्गवासी पत्नी की चुन्नी के नीचे आपने क्या छुपाया था? नाबालिग किसान की बीड़ी के बंडल, उसमें 3 बीड़ी मिली है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बीड़ी के बंडल चुभाए थे इन्होंने। ये क्या बोल रहे हैं आप? जी वही जो हमने देखा। ये क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, आपका ताड़े में से नहीं उतारा है, आपको लेके चलना पड़ेगा। ससुराल का नोता आ गया इनके लिए जेल से। जी रुको रुको, जी रुको। पोपटलाल जी रुको रुको कि भाई ये बोलिए। जी मेरे को भी ले चलो ससुराल। जी आपको ससुराल क्यों लेके चले? जी मेरी शादी नहीं हुई। जो आपकी शादी नहीं हुई तो उसमें थाना क्या करेगा? जी करवा देना आप। जो आपकी शादी के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर कर लेना आप। आपके पास बंडल है? नहीं है। चोरी किया? नहीं। फिर बैठे रहो। जी ये क्या बात हुई? ये बात हुई, आपने चोरी नहीं की। जोरदार तालियां इनके लिए। चोरी नहीं की इसलिए बच चुके हैं अभी है। तो ऐसे सरपंच को वोट नहीं देना चाहिए आपको, जो अपने देश को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है?